कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस डिस्ट्रीब्यूशन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि क्या होता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे कहोगे कि अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेट टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ किसी रैंडम वेरिएबल को हम कहेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं अगर उसका पीडीएफ इस फॉर्म का होगा। इफ इट्स पीडीएफ इज ऑफ द फॉर्म, अगर उसका पीडीएफ किस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हमेशा, 1/√2 पाई टाइम्स बी ई की पावर -1/2 एक्स माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर, ये इस फॉर्म का होगा। और x के ऊपर कंडीशंस क्या है, -∞ से लेके -∞, x लेस देन इन्फिनिटी, और b आपके पास 0 से बड़ा होगा। ये दो कंडीशन है आपके पास। सबसे पहले चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, b 0 से बड़ा है, ये नंबर पॉजिटिव है, e की पावर हमारे पास कुछ भी हो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो क्लियरली वी कैन राइट दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ एक्स को पीडीएफ होने के लिए दो टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो पहला टेस्ट तो ये क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। सेकंड जो इसका होगा वो -∞ से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल। तो हम ये इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे -∞ से इन्फिनिटी ये हमने कंसीडर किया, पेन का साइज बहुत बड़ा था, सो -∞ से इन्फिनिटी आपके पास बना 1/√2 तो कॉमन निकल जाएगा, √2 इंटू बी, ये बनेगा e की पावर आपके पास -1/2 एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर, एक्स माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर dx। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं, हमने x माइनस ए को x माइनस ए अपॉन बी को y पुट कर लिया। सो आपके पास dx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, b टाइम्स dy के इक्वल होगी। सो लिमिट्स आपके पास सेम रहेंगी, हम इसे लिखेंगे 1/√2 इंटू बी -∞ से इन्फिनिटी e की पावर -y² अपॉन 2 b टाइम्स dy। यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा, 1/√2 इंटू -∞ से इन्फिनिटी e की पावर -y²/2 dy। यहाँ पे गामा फंक्शंस में आपके पास एक रिजल्ट होता था, या फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी, कि जो ये वाला इंटीग्रल है इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, √2 के इक्वल होगा। सो 1/√2 इंटू √2। फाइनली कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या बचा, 1 के इक्वल बचा। ठीक है, पीडीएफ होने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज ये 0 से भी बड़ा है और साथ में इसका जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एफ ऑफ एक्स को याद रखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये क्या होगा, 1/√2 इंटू बी, और e की पावर में क्या होगा, -1/2 तो आप लिख लीजिए, देन x माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका डिस्कस कर रहे हैं एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो एमजीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एमजीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले एमजीएफ की डेफिनेशन देखते हैं। एमजीएफ आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, एम एक्स टी दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। सो एमजीएफ क्या होगा, एम एक्स टी दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, दैट इज आपके पास बनेगा -∞ से इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स 1/√2 इंटू बी ई की पावर -1/2 एक्स माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर dx। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, जो आपके पास x माइनस ए अपॉन बी है उसे हम z पुट कर लेते हैं। फर्दर x माइनस
ए अपॉन बी, इसे मान लीजिए आप टी या जेड कुछ भी मान लीजिए, जेड मान लीजिए। सो डी एक्स आपके पास क्या बनेगा, बी टाइम्स डी जेड। बाकी सारी लिमिट्स आपके पास सेम रहेंगी, तो ये पुट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 1/√2 पाई इंटू बी, राइट। ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी ए प्लस बी जेड, तो ई की पावर टी इंटू ए प्लस बी टाइम्स जेड, ई की पावर -1/2, ये बनेगा आपके पास जेड स्क्वेयर बी टाइम्स डी जेड। बेसिकली डी एक्स की जगह पे बी डी जेड आ गया, राइट। और ये जो एक्सप्रेशन था इसकी जगह पे आपके पास आ गया -1/2 जेड स्क्वेयर, ठीक है। और x की जगह पे आपके पास आ गया a प्लस बी जेड। बहुत केयरफुली देखना है आपको, बहुत बार ये रिजल्ट रिपीट हुए। देन इसमें से हमने e की पावर at कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो एक e की पावर a2 कॉमन निकाल लिया, b आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, 1/√2 पाई e की पावर at माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर बी टी जेड, ई की पावर -1/2 जेड स्क्वेयर डी जेड। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 ब्रैकेट जेड स्क्वेयर -2 टी बी जेड डी जेड। बेसिकली बेस सेम है, पावर ऐड होगी और आपने -1/2 को कॉमन ले लिया, और 1/√2 तो बाहर है ही है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म किया। परफेक्ट स्क्वायर क्या फॉर्म किया, यहाँ पे आपके पास जेड का कोफिशिएंट 2TB था, तो 2TB को 2 से डिवाइड किया, 2TB को 2 से डिवाइड किया, आपके पास बचा TB, तो TB का स्क्वायर किया तो T स्क्वायर B स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस माइनस किया आपने, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/√2 पाई ई की पावर at माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 जेड स्क्वेयर -2 बी टी जेड प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर -b स्क्वेयर टी स्क्वेयर, राइट। उसके बाद ये कंप्लीट आपके पास देखने को मिल रहा है जेड माइनस बी टी का होल स्क्वेयर, जो अंडरलाइंड है वो आपके पास जेड माइनस बी टी का होल स्क्वेयर है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/√2 पाई ई की पावर at माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 जेड माइनस बी टी का होल स्क्वेयर, और इसे लिखेंगे ई की पावर 1/2 बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी जेड। तो ये वाली टर्म भी आपके पास कॉमन निकल जाए, बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है, ये जेड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्दर आप क्या लिखोगे, 1/√2 पाई ई की पावर at इंटू ई की पावर हाफ बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 जेड माइनस बी टी का होल स्क्वेयर डी जेड। अभी जो प्यारा सा इंटीग्रल है ये हमने अभी भी देखा था ऊपर, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, √2 पाई। ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली गामा फंक्शंस में भी आया था, 1/√2 पाई इंटू ई की पावर at प्लस हाफ बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर इंटू √2 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो mgf इसका क्या बन गया हमारे पास, e की पावर at प्लस हाफ बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है किसके लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आ रखे ये क्वेश्चन। फिर से देखते हैं, बाकी जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उनके कंपेरेटिवली थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट रहेगा, थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे इंटीग्रल्स बड़े इजीली सॉल्व हो जाते थे। इसमें आपके पास सबसे पहले हमने mgf की डेफिनेशन अप्लाई की, देन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन आपके पास ये कंप्लीट थी, ये कंप्लीट एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है आपके पास। देन जो ये वाली टर्म है ना, इसे जेड पुट कर लिया, तो x माइनस ए अपॉन बी को जेड पुट कर लिया।
अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो z इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है तो z भी माइनस इन्फिनिटी है। dx निकल गया और यहाँ से आपने x निकाल लिया, तो ये सारी वैल्यूज आपने फर्दर किस में पुट कर दी, इसमें लाइक यहाँ पे x की जगह पे a प्लस बी जेड, पूरा क्वेश्चन z में चेंज कर दिया। देन e की पावर at कॉमन निकाल लिया, जो अंदर बचा वो पावर में z में क्वाड्रेटिक था, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर टी स्क्वायर से प्लस और माइनस किया। जो एक टर्म थी जैसे e की पावर माइनस हाफ और ये माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसे स्प्लिट कर दिया, ब्रेक करके बाहर ले आए इसे, और अंदर क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर ये वाली टर्म, और इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है स्क्वायर रूट 2 पाई, जो कि कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो लाइफ को इजी बनाने के लिए फाइनली आपके पास जो mgf था e की पावर 80 प्लस हाफ बी स्क्वायर टी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस की अगर बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में तीसरी या चौथी बार, स्क्वायर रूट 2 पाई टाइम्स बी ई की पावर -1/2 एक्स माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। और x के ऊपर क्या कंडीशंस हैं, x लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, b 0 से बड़ा होगा। पीडीएफ होने के दोनों टेस्ट ही सेटिस्फाई करते हैं कि ये 0 से भी बड़ा है और इसका इंटीग्रल 1 आ जाएगा। फाइनली हमने mgf की वैल्यू देखी थी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास क्या आता है, e की पावर 80 प्लस हाफ बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये mgf आ गया। अगर आपको मीन निकालना है तो इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव में 0 पुट करोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 80 प्लस हाफ बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब जो ऊपर वाली पावर है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, दैट इज a प्लस हाफ बी स्क्वायर इंटू 2t। ठीक है, फर्दर इसमें t को 0 पुट करोगे जब आप, तो t को 0 पुट करोगे, e की पावर 0 इंटू a प्लस 1/2 बी स्क्वेयर इंटू 0, तो ये सारा 0 बनेगा, e की पावर 0 1 इंटू a प्लस 0। फाइनली आपके पास इसका आंसर आ गया a। तो मीन हमें क्या देखने को मिला, इसका मीन आ गया a के इक्वल, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन a के इक्वल है। अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस आपके पास क्या बनेगा, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ mgf माइनस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर एट t इक्वल टू 0। फाइनली जो आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकल के आएगी, डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और मीन हमने क्या निकालना है, मीन की वैल्यू निकाली है ए, मीन तो आपने यहाँ पे ये निकाला है, तो ए का स्क्वायर, इट विल बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो ये बना बी स्क्वायर। ठीक है, तो मीन निकल गया आपके पास ए के इक्वल, वेरिएंस निकल गया आपके पास बी स्क्वायर के इक्वल। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस आपके पास ये है। मल्टीपल टाइम्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। फिर से देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उसका पीडीएफ है वो होगा 1/√2 पाई बी ई की पावर -1/2 एक्स माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये b है ना, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली, जो a है वो आपके पास मीन है। ठीक है, तो बी स्क्वायर वेरिएंस है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर मैं इसके mgf की बात करूं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दैट विल बी e की पावर 80 प्लस हाफ बी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो तीन चीजें हमने देख ली, प्रॉपर आपके पास ये पीडीएफ होने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, देन आपने इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अगर हम इसका मीडियन फाइंड आउट करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है कि इसके इसका जो मीन और मीडियन और मॉड, ये तीनों इसमें कोइंसाइड करते हैं, दैट इज तीनों की वैल्यू आपके पास सेम आऊगी। तो अगर आपसे पूछा भी जाएगा कि मॉड निकालो या मीडियन निकालो, तो आपको पता होगा कि उसका आंसर क्या होगा, सेम होगा, दैट इज इक्वल टू ए, जो ए होता है आपके पास वो सेम होगा। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसे। आपके पास है कि वी नो दैट इफ म्यू इज द मीन, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है। मॉड निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, मॉड निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, जो भी एफ ऑफ एक्स गिवन होगा हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करेंगे
इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करके आपके पास एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाएगी। देन डबल डेरिवेटिव में वो वैल्यूज पुट करके हम चेक करेंगे, अगर वो लेस देन जीरो है तो ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के ऊपर आपके पास क्या होगा, मॉड लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है, इसमें आपके पास कोई चेंज नहीं है, अभी तक हम 3 से 4 बार लिख चुके हैं। मॉड वो वैल्यू है जिसके लिए डेरिवेटिव जीरो होगा और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। तो मॉड को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/√2 पाई, दोनों तरफ लॉग कंसीडर कर लिया, दैट इज लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा, ये टर्म कंप्लीट, एक टर्म कंसीडर कर ली, दैट इज लॉग 1/√2 पाई इंटू बी माइनस ये बनेगा लॉग 1/2 एक्स माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है कि log e की पावर f ऑफ x ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के इक्वल। सो यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप अप्लाई किया है। ठीक है, फर्दर अब इसे डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपके पास क्या बनेगा, 1/f ऑफ x, log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x एंड f डैश x इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव तो जीरो बनेगा क्योंकि इसमें तो x ही नहीं है माइनस, देन इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/2 बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर बेसिकली सिग्मा स्क्वेयर लिख सकते हैं एंड x माइनस म्यू। ठीक है, 2 टाइम्स होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा -1/सिग्मा स्क्वेयर x माइनस म्यू। जब आप इसमें f डैश को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास x इक्वल टू म्यू आ जाएगा, f डैश x को हमने जीरो पुट किया तो ये वाली टर्म जीरो होगी, तो ये टर्म जीरो कब होगी, अगर ये जीरो के इक्वल होगा, ये जीरो कब होगा, अगर x म्यू के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये वाले सारे स्टेप्स आपके पास डबल डेरिवेटिव के हैं। डबल डेरिवेटिव में जब आप म्यू पुट करोगे तो वो लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू म्यू आपके पास क्या है, मॉड है, मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। एफ ऑफ एक्स याद रखना, सबसे पहले क्या स्टेप्स प्रोसीड करनी है, लॉग कंसीडर करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, देन डेरिवेटिव को जीरो पुट करके आपके पास x इक्वल टू म्यू आ गया, डबल डेरिवेटिव में आपने म्यू पुट करना है, वो लेस देन जीरो आ गया। ठीक है, देन अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होते हैं, मीडियन होते हैं आपके पास -∞ से m या फिर इक्वल टू m से इंफिनिटी f dx, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ के इक्वल होती है f dx। तो हमने इस केस में क्या किया, सबसे पहले आपने -∞ से m लिखा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ के इक्वल है, राइट। इसे हमने स्प्लिट कर दिया -∞ से म्यू और म्यू से m, बेसिकली क्या किया, -∞ से म्यू और म्यू से लेके m तक, बाकी सारी टर्म सेम रही। ठीक है, अब हमने क्या शो किया, सबसे पहले ये वाला पार्ट निकाला हमने, कौन से वाला, फर्स्ट वाला -∞ से म्यू वाला। जब हमने इसे सॉल्व किया तो आपके पास इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया इसका आंसर। जैसे ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, ये इंटीग्रल I1 प्लस I2 इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, I1 आपके पास फाइनली 1/2 के इक्वल आ गया, जब आप I1 की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/2 प्लस I2 इक्वल टू 1/2, तो I2 की वैल्यू आपके पास जीरो मिल गई। I2 की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल है ये कंप्लीट जीरो होगा, और ये कंप्लीट जीरो कब होगा, अगर ये दोनों लिमिट्स कोइंसाइड कर जाएंगी। जैसे अगर मान लो मैंने म्यू से म्यू तक निकालना, तो कोई भी फंक्शन दिया हो उसका इंटीग्रल जीरो होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जीरो है तो ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, दैट इज म्यू इक्वल टू m, तो म्यू आपके पास मीडियन का भी काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास मीन, मीडियन और मॉड तीनों सेम है। ठीक है, 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है पूरी वीडियो में, कि एफ ऑफ एक्स का पीडीएफ, कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीडीएफ सेटिस्फाई करने की दोनों कंडीशंस, कि फंक्शन जीरो से बड़ा होना चाहिए, -∞ से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए।
पहली कंडीशन ये, दूसरी इसका mgf आपको फाइंड आउट करना है e की पावर at प्लस हाफ b स्क्वेयर t स्क्वेयर। फिर इसका मीन एंड वेरिएंस, मीन की वैल्यू a है, वेरिएंस की वैल्यू आपके पास इसमें b स्क्वेयर होगी, ठीक है। उसके बाद आपने मॉड निकालना है, मॉड निकालने में डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट स्टेप है, f डैश x को जीरो के इक्वल पुट करना है, डबल डेरिवेटिव को लेस देन जीरो शो करना है, और उसमें म्यू पुट करोगे तो वो लेस देन जीरो होगा, तो x इक्वल टू म्यू आपके पास क्या हो गया, ये मॉड का काम करेगा। जब मीडियन फाइंड करना है तो हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से m ब्रेक किया, तो माइनस इन्फिनिटी से m, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 के इक्वल है, तो इसे फर्दर ब्रेक किया माइनस इन्फिनिटी से म्यू प्लस म्यू से लेके m तक इक्वल टू 1/2। जो ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी, तो आपके पास म्यू से लेके m का जो इंटीग्रल है वो जीरो के इक्वल हो गया, तो म्यू को m के इक्वल होना ही पड़ेगा, तो इसलिए आपके पास मीडियन की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, म्यू के इक्वल आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डाउट आ रहा है, बेसिक इन स्टेप्स में डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए इसकी, इसके बिना आप रियल टाइम एग्जाम में